वॉशिंग सोडा जो है आपका, ये क्या है, ये एक केमिकल कंपाउंड है जो कि किससे ऑब्टेन हुआ है, कॉमन सॉल्ट से ऑब्टेन हुआ। कॉमन सॉल्ट का अपन उसके आगे का कंटिन्यूएशन पढ़ रहे हैं, इसके केमिकल कंपाउंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल है जो कहाँ से ऑब्टेन होता है, कॉमन सॉल्ट से ऑब्टेन होता है। और जब भी हम कॉमन सॉल्ट की बात करते हैं, जब भी मैं ये बोलूँ कॉमन सॉल्ट है या आप सुनते हैं कॉमन सॉल्ट, इसका मतलब ये हुआ कि अपन किसकी बात कर रहे हैं, NaCl की बात कर रहे हैं। स्टार्टिंग में जब अपन ने सोडियम हाइड्रोक्साइड वाला पढ़ा था, ब्राइन जिसको बोलते हैं, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी जो वॉशिंग सोडा है, एक्चुअली में ये तो कॉमन नेमिंग है इसकी। इसका नाम क्या होता है वॉशिंग सोडा का, सबसे पहले अपने इसका जनरल इंट्रोडक्शन देख लें, फिर प्रिपरेशन, फिर प्रॉपर्टीज, ये सब देखेंगे, ठीक है। तो जो वॉशिंग सोडा है, इसका जो नाम है वो होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ओके, सो वॉशिंग सोडा इज, व्हाट इज वॉशिंग सोडा? अगर आपसे एक जनरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी अगर पूछा जाए तो क्या नाम होता है इसका? इसका नाम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अब पहले इस नाम को आप समझ लो। देखो आपने, मैंने यहाँ क्या लिखा, सोडियम Na, कार्बोनेट वर्ड है CO3 जिसको आप बोलते हो। डेकाहाइड्रेट का मतलब क्या है? यहाँ पे जो डेका लिखा है इसका मतलब होता है 10। डेका मीन्स 10, आप सब समझते हैं। हाइड्रेट मतलब कि क्या है, इसमें वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो किसी भी कंपाउंड में अगर, जब आप किसी भी कंपाउंड का नेमिंग पढ़ें, उसके आखिरी में अगर हाइड्रेट लगा है, मतलब कि वो एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल भी है। ये एक ऐसा क्रिस्टल है या ऐसा सब्सटेंस है जो वाटर मॉलिक्यूल के प्रेजेंस में बना हुआ है, ठीक है। तो आप इसको क्या बोल सकते हो कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट क्या है, इन विच 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज प्रेजेंट। आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। अपन क्या लिख सकते हैं, ओके, सो इन विच 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज प्रेजेंट। अब ये जो 10 मॉलिक्यूल है वाटर का, अब जब आप इसको बुक में पढ़ोगे तो आपको हो सकता है ये चीज मिलेगा, हो सकता है क्या मिलेगा, ऑफकोर्स मिलेगा। इस जो प्रेजेंस है 10 मॉलिक्यूल का, इसको साइंटिफिकली क्या बोला जाता है यहाँ पे, इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोला जाता है, ठीक है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या होता है आप समझ लो पहले। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब है जब किसी भी क्रिस्टल को फॉर्म होने के लिए या बनाने के लिए जितने अमाउंट के वाटर की जरूरत होती है, जो वाटर प्रेजेंट रहता है उसमें, उसको कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। द अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल। देखो इसका स्टार्टिंग जो है वो नाम देखो क्या है, स्टार्टिंग में क्रिस्टल है, ठीक है, क्रिस्टल्स। तो ये इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, इसके क्रिस्टल फॉर्मेशन में वॉशिंग सोडा जो है एक व्हाइट पाउडर है, क्रिस्टल जो है, इसके फॉर्मेशन में क्या है, वाटर, जितने भी मॉलिक्यूल की वाटर की जरूरत हो, 10 हो, 5 हो, लेकिन सबका एक एक स्पेसिफिक होता है। मतलब वॉशिंग सोडा के लिए 10 ही रहेगा, आप 2, 3, 4, 5 नहीं लिख सकते। तो ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ये स्पेसिफिक होता है सबके लिए अलग अलग। जैसे आप बहुत एग्जाम्पल देखेंगे, कॉपर सल्फेट का भी आप सुनोगे तो आप उसमें देखोगे कि CuSO4.5H2O लिखा रहता है। तो जो 5H2O है, 5 जो है वाटर मॉलिक्यूल, वो उसका क्या हो गया, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो वर्ड के मीनिंग का पता होना बहुत जरूरी है साइंस में, ठीक है। तो वाटर क्रिस्टलाइजेशन आई होप क्लियर हो गया आपको क्या है। ओके, तो हम वॉशिंग सोडा की बात कर रहे थे कि इसको सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बोला जाता है, ठीक है। अब सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बोलते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आगे देखते हैं अपन। इसका फॉर्मूला हो जाएगा, फॉर्मूले से मैं क्या समझ रही हूँ, मैथ्स का x+y वाला z वाला फॉर्मूला नहीं, फॉर्मूला मतलब कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हमने जो लिखे हैं सोडियम कार्बोनेट, Na2, कार्बोनेट के ऊपर -2 चार्ज रहता है इसलिए Na2 लिखते हैं, Na2CO3 डेकाहाइड्रेट, डॉट लगाना जरूरी है, 10H2। ये हो गया इसका फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला है ये फॉर्मूला है आपका सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट विच इज नोन एज वॉशिंग सोडा। तो बहुत बार ये क्वेश्चन में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप में कि वॉशिंग सोडा का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये आपके सामने, अगर आपको नाम पता है तो आप अपने आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अब इस पे और एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखो बुक में अगर आप पढ़ोगे ना तो इसको बहुत ही सिंपल तरीके से दिया हो, लेकिन आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आप उसके अंदर का डिटेल पढ़िए, केमिस्ट्री पढ़िए, जरूरी है। तो ये Na2CO3.10H2O लिखा है, तो हम इसका नाम बोल रहे हैं, क्या नाम बोल रहे हैं हम इसका, अभी अपन ने इसका नाम लिखे थे, इसका अपन ने नाम लिखे थे सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, अपन इसका नाम लिखा हुआ था। ओके चलो ठीक है। ओके, तो अब ये तो फॉर्मूला था किसका, वॉशिंग सोडा का, Na2CO3.10H2O, बढ़िया बात है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। एक नोट पॉइंट मैंने आपके लिए क्या बोला
कि ये जो आपके सामने प्रेजेंट है, आप जिसको देख पा रहे हो कि ये कंडीशन है वाटर मॉलिक्यूल वाली। ओके, तो इफ वाटर मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल लिखा हुआ है, इफ वाटर मॉलिक्यूल इज एब्सेंट, एक इंपॉर्टेंट बात लिखी मैंने, अगर मान लीजिए वाटर मॉलिक्यूल नहीं होता है, एब्सेंट है, तो उस कंडीशन में ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा। अगर वाटर मॉलिक्यूल किसी भी क्रिस्टल से एब्सेंट है, अगर नहीं प्रेजेंट है, देन इट विल बी कॉल्ड एज सोडियम कार्बोनेट। अगर किसी भी क्रिस्टल में वाटर मॉलिक्यूल एब्सेंट है, देन इट विल बी कॉल्ड एज सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिए, इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। मतलब कि इसका फॉर्मूला क्या हो गया, इसका फॉर्मूला आपका हो गया Na2CO3, Na2CO3 हो गया, सोडियम कार्बोनेट हो गया। जब इसमें से वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया, या किसी क्रिस्टल्स में वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, तब उसे हम क्या बोलते हैं, क्योंकि जब होता है तब तो वो क्या कहलाता है, हाइड्रेटेड कहलाता है। हाइड्रेटेड कहलाता है, आपने लिखे हैं यहाँ पे हाइड्रेट। ठीक है, तो जब नहीं होगा तो क्या कहेंगे, जब नहीं होता है, केमिस्ट्री में ये वर्ड यूज होता है, तब उस समय इसको बोला जाता है एनहाइड्रस। एनहाइड्रस का मतलब ही होता है विदाउट वाटर। ऑलवेज रिमेंबर दिस, एनहाइड्रस मींस विदाउट वाटर। अब इतना लंबा लाइन तो लिखेंगे नहीं भैया, विदाउट वाटर तो लिखने नहीं जाएंगे आपके लिए, तो इसीलिए टर्म यूज होते हैं साइंस में एनहाइड्रस। एनहाइड्रस मींस विदाउट वाटर। नाउ यू कैन सी द फॉर्मूला, कि जब मैंने एनहाइड्रस लिखा तो फॉर्मूला क्या हो गया, Na2CO3 हो गया। ठीक है, अब ये Na2CO3 जो है, इसको कॉमनली जिस तरीके से आप Na2CO3.10H2O को बोलते थे वॉशिंग सोडा, उसी प्रकार से Na2CO3 को कॉमनली बोला जाता है सोडा ऐश। ठीक है, Na2CO3, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर बनाने को, आपकी जो इच्छा, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं बेसिक क्वेश्चन, कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सोडा ऐश। ये Na2CO3 का कॉमन नेम जो है वो क्या है, कॉमनली नोन एज व्हाट, इट इज नोन एज सोडा ऐश। इसको बहुत ध्यान से समझो आप, क्योंकि अगर आपको वॉशिंग सोडा समझ में नहीं आएगा तो आपको इसके बाद का जब आप पढ़ेंगे बेकिंग सोडा, वो भी समझ में नहीं आएगा, ऐसा लगेगा सब कॉमन है। तो बहुत ही माइनर डिफरेंस की वजह से ये वॉशिंग सोडा है, और जो नेक्स्ट जो है वो पढ़ोगे बेकिंग सोडा है, दोनों ही सोडा है। ठीक है, ओके, तो ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया स्टार्टिंग का, कि हमने ये देख लिया इसका नाम क्या होता है। ठीक है, कब इसको हाइड्रेट बोलते हैं, कब इसको एनहाइड्रस बोला जाता है, और जब ये एनहाइड्रस होता है तो इसका कॉमन नाम क्या होता है। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं कि जिसका प्रोडक्शन है, ये वॉशिंग सोडा जो है एक्चुअली में बनता कैसे, प्रोडक्शन पे आते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन बहुत जरूरी है समझने की। वॉशिंग सोडा का आप देखते हैं अपन प्रोडक्शन क्या है, किस तरीके से हम अब प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, मतलब कि ये एक्चुअली में बनता कैसे है। ठीक है, अपन बोलते रहे सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है, तो हमको देखना है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बनता किस तरीके से। तो मैं एक छोटा जनरल आपको ये बता रही हूँ फ्लो चार्ट की, कभी आप पढ़ो तो ध्यान रहे कि जो इसका प्रोडक्शन है, सबसे पहली बात तो ये बनता किससे है, NaCl से बनता है। NaCl क्या है आपका, NaCl में यहाँ लिख रही हूँ, मतलब क्या लिख रही हूँ, बार बार मैं रिमाइंड करवा रही हूँ आपको, कॉमन सॉल्ट लिख रहे हैं। कॉमन सॉल्ट की बात करें, स्टार्टिंग वाला ब्राइन जो वर्ड आता है। ठीक है, अब ये जो प्रोडक्शन है वॉशिंग सोडा का, ये मेनली होता है 3 स्टेप्स में। अब ये 3 स्टेप्स आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि थोड़ा बहुत मिलता जुलता इससे आपको बेकिंग सोडा में भी है। तो ये 3 स्टेप अपन को पढ़ना है, किसके फॉर्मेशन के लिए, वॉशिंग सोडा के फॉर्मेशन के लिए। पहला स्टेप 1, फर्स्ट स्टेप 1 क्या है, पहले स्टेप में क्या करते हैं कि जो आपका NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड का रिएक्शन करवाया जाता है अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ठीक है, ओके, सो फर्स्ट स्टेप इज कि जो अपना NaCl है, ये कॉमन सॉल्ट जो आपको दिख रहा है, वो रिएक्ट करवाते हैं अमोनिया के साथ। ये अमोनियम नहीं, अमोनिया है, क्योंकि NH3 लिखा, 4 होता तो अमोनियम बोलते हैं, NH3 है तो अमोनिया बोलते हैं। इन तीनों का, इन सबका कॉम्बिनेशन जो है, सारे जो है कंबाइन होकर जो प्रोडक्ट बना देते हैं, वो प्रोडक्ट बनता है आपका NaHCO3 प्लस एक और बाय प्रोडक्ट मिलता है NH4Cl। ठीक है, मैंने आपको हमेशा समझाया है कि रिएक्शन कैसे करते हैं, तो बार बार डिस्कस कर नहीं सकते अपन यहाँ पर, तो आप उसको रिकॉल करिए। ठीक है, अब आप देखो ये जो NaCl है, वो कैसा NaCl अपन लेते हैं, कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड। कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड वर्ड लिख रहे हैं, मतलब कि क्या है, प्योर सोल्यूशन है। ठीक है, और कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड, बहुत बुक में कहीं पर ऐसा भी लिखा होगा सोल्यूशन ऑफ ब्राइन, तो इससे आप कंफ्यूज ना हो, ब्राइन लिखो, कॉमन सॉल्ट लिखो, एक ही बात है। ठीक है, तो हम बात इसकी कर रहे हैं कि हमारा बना क्या प्रोडक्ट, ये सारे जो कंबाइन हुए तो आपका प्रोडक्ट बना NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, ये प्रोडक्ट मिला और ये एक बाय प्रोडक्ट मिला। तो ये जो आपको मिला है NaHCO3, ये आपको सॉलिड फॉर्म में मिलता है। सॉलिड फॉर्म मतलब कि ये जम जाता है नीचे जाके एज अ प्रेसिपिटेट।
प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिलता है अपन को NaHCO3 सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। जैसे मान लो अगर ये टेस्ट ट्यूब है मेरा, मैं एक जनरल टेस्ट ट्यूब में ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। ये जो सॉलिड मिला मुझे, ये सॉलिड जो मिला, ये दिख रहा है, ये जो है वो आपका क्या है, NaHCO3 मिला आपको, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में। बाकी जो भी इसमें भरा हुआ है लिक्विड है वो क्या बोल सकते हो आप, NH4Cl है। ओके, तो ये अपना प्रोडक्ट हो गया, ये अपन को मिल गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। स्टेप 2, आप पहले सारा स्टेप देख लो, आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी कि बनता कैसे है, ठीक है। पहले स्टेप 2। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, अब बहुत सिंपल सा स्टेप है सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि जो फर्स्ट स्टेप में बना NaHCO3, ये क्या है, प्रोसेस है, चलते जाती है एक के बाद एक। तो ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना है, अभी तक अपन को वॉशिंग सोडा मिला नहीं है, क्योंकि ये जो NaHCO3 है ये क्या है आपका, वॉशिंग सोडा नहीं है। आपको याद होगा वॉशिंग सोडा का अपने फॉर्मूला स्टार्टिंग में क्या लिखे हैं, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो आपको दिख रहा है कि ये डेकाहाइड्रेट है, नहीं भैया, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में जाके, ये जो आपका NaHCO3 है इसको करते हैं हीट। जब इसको हीट किया, आपको याद होगा केमिकल रिएक्शन जब आपने पढ़ा है, और नहीं भी याद होगा तो मैं आपको याद दिला दे रही हूँ। ये जो NaHCO3 है या कोई भी कंपाउंड को जब हम हीट करते हैं, ये हीट का साइन है, ठीक है, हीट कर रहे हैं। तो जब आप अपन हीट करते हैं तो क्या होती है, चीजें टूटना शुरू हो जाती है, ब्रेक होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये ब्रेक हो जाएगा और प्रोडक्ट बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 CO2 प्लस H2O। ये प्रोडक्ट मिला हमको, ठीक है। तो स्टेप 2 होता कैसे है ये, अब मैं ये रिएक्शन लिख दिए कि इसको अपन क्या करते हैं, गर्म कर देते हैं, इसको बैलेंस कर देते हैं, सॉरी ये बैलेंस हो गया 2NaHCO3, ओके। तो इसको बैलेंस कर दिए। ये तो मैंने आपके सामने सेकंड स्टेप लिखा कि NaHCO3 के बाद ये सेकंड स्टेप होता है, इसको गर्म कर दो तो ये टूट जाता है Na2CO3 में। लेकिन एक्चुअली में अगर प्रैक्टिकली देखें तो कैसे होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है इसको क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं फिल्टरेशन के थ्रू, फिर इसको सुखाते हैं, फिर इसको गर्म करते हैं। बात को समझो आप क्या बोल रही हूँ मैं, क्या हो रहा है प्रैक्टिकली अगर इसको देखा जाए तो। मैं ऐसे करके समझा रही हूँ आपको, एक समझ लो आप जनरल कि मान लीजिए ये हो गया हमारा टेस्ट ट्यूब, ठीक। इसके ऊपर लगा है फ्लास्क, छन्नी जिसको आप बोल लो, ठीक है, फनल, सॉरी फनल बोलना चाहिए मुझे, फनल लगा हुआ, ठीक। इस फनल के ऊपर लगा देते हैं फिल्टर पेपर, ठीक है, फिल्टर पेपर लगा होता है। यहाँ पे आप इसको हल्का सा अपन ये बोल देते हैं कि यहाँ पे क्या लगा है, फिल्टर पेपर लगा हुआ है, ठीक, फिल्टर पेपर लगा, ठीक है। चलिए अब देखो क्या करते हैं इसको, ये जो सोल्यूशन बना अपना कहाँ बन गया, ये बना, ये जो NaHCO3 जो है, ठीक है, कैसे बना। अब ये क्या करते हैं, इसको करते हैं फिल्टर, ये जो सोल्यूशन है इसको फिल्टर करते हैं, मतलब कि दूसरे टेस्ट ट्यूब के थ्रू मैंने इसके ऊपर डाल दिया, दिस इज माई अनदर टेस्ट ट्यूब, इसमें अपन इसको डाल दिए, ठीक। इसको जब डाले तो जो नीचे जो है आपका बच गया, ये जो बच गया आपका, ये हो गया अमोनियम क्लोराइड। जो ऊपर बचा सॉलिड वाला पार्ट, ठीक है, जब अपन आप इसको फिल्टर कर रहे थे तो यहाँ पे बच गया अपना सॉलिड वाला पार्ट, ठीक है, फिल्टर पेपर के ऊपर सॉलिड पार्ट जम गया। ये जो सॉलिड पार्ट आपका जमा, यही है आपका क्या, NaHCO3, ठीक है। मैं आपके लिए मशीन का सेटअप नहीं कर सकती, इसीलिए मैं आपको ऐसे करके समझा रही हूँ। तो ये जो ऊपर फिल्ट्रेट बचा अपना, जो जमा हुआ पार्ट था सॉलिड, वो बच गया NaHCO3। अब इस NaHCO3 को क्या करते हैं, सबसे पहले तो क्या किया आपने, इसको फिल्टर किए, फिल्टरेशन किया गया, इसका फिल्टरेशन किए। फिल्टरेशन के बाद हमने क्या किया, इसको सुखा दिए, ड्राई किए, ड्राइड। फिर ड्राई करने के बाद इसको आपने क्या किए, हीट किए, ठीक है। यही है आपका सेकेंड स्टेप। तो आपको इतना सारा याद नहीं करना है, ये मैं आपको बस समझा रही हूँ कि जो आप रिएक्शन लिखते हो कैसे लिखते हो, तो ऐसे हवा में नहीं हो जाता है। तो ये प्रैक्टिकल होता कैसे है कि जब आपने फिल्टर कर दिए तो फिल्टर करते समय कुछ पानी वाला हिस्सा बचा, लिक्विड जैसा, तो वो नीचे चला गया, जिसको हम अमोनियम क्लोराइड बोल रहे हैं। और जो ऊपर बच गया सॉलिड वाला पार्ट, इसको क्या किया जाता है, डायरेक्टली तो नहीं लेंगे उसको, पहले क्या करते हैं, फिल्टर किया आपने, फिल्टर करने के बाद उसको थोड़ा ड्राई कर दिए। ड्राई कैसे करना, धूप में नहीं सुखाना है, ठीक है, ये सब प्रैक्टिकल होता है। इसको ड्राई कर दिया, ड्राई करने के बाद इसको फिर गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद आपको ये देगा Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2, ठीक है, ये प्रोडक्ट मिलता है। अब ये जो Na2CO3 मिला आपको, अभी हम पढ़ रहे थे रिएक्शन करते समय, अभी मैं आपको बता रही थी ये चीज, ये जो Na2CO3 है इसको अपन क्या बोलते हैं, यहाँ जगह नहीं है, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, लेट मी राइट हियर ओनली, ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ आपके लिए, इसको बोला जाता है सोडा ऐश। अभी हमने लिखे इसका नाम, ठीक है। Na2CO3 को सोडा ऐश भी बोलते हैं, या एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट भी बोल सकते हो, मतलब कि वाटर नहीं। तो जब आपका स्टेप 3 होगा, स्टेप 3, अब ये जो एनहाइड्रस मिला अपन को, ये एनहाइड्रस है, मैं बार बार बोल रही हूँ, जो Na2CO3 अपन को अब ऑब्टेन हुआ है फिल्टर करने के बाद,
ठीक है। ये एनहाइड्रस Na2CO3 को क्या करते हैं, वाटर में मिला देते हैं। एनहाइड्रस जो अपन लिख रहे थे ना, एनहाइड्रस मिला, कैसे मिला, तो ये जो एनहाइड्रस सोडा ऐश है इसको क्या करते हैं, डिसॉल्व कर देते हैं किसमें, वाटर में, और दोबारा क्या किया जाता है, इसको रिक्रिस्टलाइज करते हैं, रिक्रिस्टलाइज। जब तक आप इसको रिक्रिस्टलाइज नहीं करोगे तब तक आपको डेकाहाइड्रेट मिलेगा नहीं और तब तक आपका वॉशिंग सोडा बनेगा नहीं, ठीक है। तो स्टेप 3 क्या कह रहा है, स्टेप 3 आपके लिए ये कह रहा है कि जो हमको सेकंड स्टेप में सोडा ऐश मिला, मतलब बिना पानी का सोडियम कार्बोनेट, जिसको एनहाइड्रस वर्ड बोला जाता है, इसको क्या किए हमने, वाटर में डिसॉल्व कर दिए, घोल दिए और इसको दोबारा रिक्रिस्टलाइज किए। कैसे, जैसे देखो मैं आपको ऐसे समझा दे रही हूँ। ये बीकर हो गया, इस बीकर में हमने क्या किए, जो हमारा सॉलिड वाला सोडियम कार्बोनेट बचा था इसको हमने दोबारा ले लिए, ठीक है। इसमें डाल दिए वाटर, कैसे करते हैं क्रिस्टलाइज बता रही हूँ। फिर इसको क्या करते हैं, बर्नर के ऊपर रख दिए, ठीक। ये हीट होना शुरू हो गया, मतलब कि रिक्रिस्टलाइजेशन शुरू हो गया, ठीक है। तो आखिरी प्रोसेस क्या है हमारा, कि जो हमारा सोडियम कार्बोनेट मिला है इसको रिक्रिस्टलाइज कर दो। देखो क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या होता है, क्रिस्टलाइज्ड जो वर्ड आ रहा है यहाँ पर उसका मतलब समझो, क्रिस्टल से आया है, ये क्रिस्टल्स बनते हैं। तो क्रिस्टलाइजेशन का मतलब फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल, रिक्रिस्टलाइज मतलब कि दोबारा से आप क्रिस्टल बना रहे हो। क्रिस्टल बनाते कैसे हैं, क्रिस्टल जिसको पत्थर बोला जाता है, पत्थर की फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में आप समझ लो। तो ये जो क्रिस्टल है वो कैसे बनाते हैं, इसी तरीके से बनाते हैं। सॉलिड लिया, कोई भी सॉलिड कंपाउंड लिया आपका, जैसे सोडियम कार्बोनेट हो गया, कॉपर सल्फेट, किसी का भी सॉलिड कंपाउंड, उसमें पानी डालो, उसको गर्म करना शुरू कर दो, ठीक है। और उसमें एसिड डाल देते हैं थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड, तो वो क्या होता है, क्रिस्टल फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। ओके, तो ये तो होता है क्रिस्टलाइजेशन, जनरल मैंने आपको बताई। रिक्रिस्टलाइजेशन की फिर क्या जरूरत पड़ी, क्यों रिक्रिस्टलाइजेशन किया जाता है, कभी भी एक चीज याद रखिए, अपन तो यहाँ पे रिक्रिस्टलाइजेशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपन को वॉशिंग सोडा चाहिए, ठीक है। लेकिन रिक्रिस्टलाइजेशन का मेन एम क्या होता है, रिक्रिस्टलाइजेशन इसीलिए किया जाता है ताकि आपको प्योर क्रिस्टल मिले। जितने बार रिक्रिस्टलाइजेशन करोगे उतने बार प्योर क्रिस्टल्स मिलते जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर अपन इसका केमिकल रिएक्शन ले लेते हैं। कैसे रिक्रिस्टलाइजेशन किया आपने, कैसे किया भाई, आपने क्या किया, सोडियम कार्बोनेट को ले लिया आपने और उसमें क्या डाल दिए थे, पानी डाल दिए थे। जब आपने इसमें पानी डाल दिए थे तो ये जो है वो कंपाउंड बन जाता है Na2CO3 डॉट। ये सब मेजर्ड रहता है, मेजर्ड स्पेसिफिक रहता है, जैसे जैसे आगे पढ़ोगे समझते जाओगे, ठीक है। तो जब आप जो कंपाउंड मिला आपको Na2CO3 जो अब आपको ऑब्टेन हुआ है, ये यही है आपका जिसकी आप खोज कर रहे थे इतनी देर से, वॉशिंग सोडा। WS लिखी हूं मैंने, ठीक है। तो दिस इज योर वॉशिंग सोडा। हाउ यू मग अप, जस्ट यू राइट द फॉर्मूला, ऊपर हेडिंग लिखते हो और ये लिख देते हो, रिएक्शन हो गया। अब देखो बना कैसे, 3 स्टेप में बना। कैसे बना फिर से रिकॉल कर लो फटाफट। पहले क्या हुआ आपका, कॉमन सॉल्ट, अमोनिया, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, तीनों सब कंबाइन होके क्या बना है, हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाए। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म किए, गर्म करने के बाद क्या बना, सोडियम कार्बोनेट बना, एनहाइड्रस Na2CO3, मतलब कि उसका अपन को वाटर रिमूव करना था, इसीलिए क्या किया, उसको हीट कर दिए, वाटर हट गया पूरा। अब उसके बाद आपने क्या किए, उसको दोबारा रिक्रिस्टलाइज किए और क्या बना दिए, वॉशिंग सोडा। तो ये जो अब आपका बना, ये क्या है, आपका वॉशिंग सोडा बना है। आपसे कभी भी ये नहीं पूछेगा कि इसके स्टेप्स क्या हैं, ठीक है। आपको जरूरी नहीं है कि आप वही चीज पढ़ो जो पूछा जाए, आपको पता सारी चीजें होना चाहिए कि एक्चुअली में बनता कैसे, किस प्रोसीजर से आप आगे बढ़ते हो, ठीक है। एक फाइनल केमिकल, आप देखो कभी कभी बुक में ये डायरेक्टली ये लिख रहे थे Na2CO3 प्लस 10H2, ये वॉशिंग सोडा मिल गया। कैसे ये आया, कैसे, जब आप ये बोल रहे हो, आप खुद ही पढ़ रहे हो, अपने मुंह से ये वर्ड बोल रहे हो कि ये केमिकल जो है वो कॉमन सॉल्ट से बना, तो दिख रहा है कहीं आपको, आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि कॉमन सॉल्ट से अगर बना है तो स्टार्ट कैसे हुआ, कैसे कॉमन सॉल्ट से ये स्टार्ट हुआ। ओके, सो दिस इज योर वॉशिंग सोडा। कमिंग टू नेक्स्ट, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, अब आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, दिमाग और ध्यान से समझो, क्योंकि स्टार्टिंग के प्रोसीजर वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा के लगभग सेम है, लेकिन इन लोग को जो ऑब्टेन करने का प्रोसीजर है वो अलग है। देखो रिएक्टेंट सेम हो सकते हैं, इंग्रेडिएंट सेम हो सकते हैं, लेकिन उसको बनाने का अगर तरीका अलग है तो प्रोडक्ट जो है वो भी अलग ही होगा। तो सबसे पहली चीज जो है अपन को देखना है बेकिंग सोडा में, बेकिंग सोडा होता क्या है, इसका केमिकल नेम जो है वो क्या है। केमिकल नेम पे पहले फोकस करा जाए। बेकिंग सोडा का केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आप यहीं से कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन दिस इज माय गारंटी, आखिरी पहुंचते पहुंचते आप समझ जाओगे कि ये होता क्या है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। फॉर्मूला क्या हो गया, नाम जैसे लिखा लिखते हो, सोडियम Na, हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है CO3, ये हो गया इसका फॉर्मूला, ठीक है, NaHCO3 हो गया, ठीक है।
अब ये जो है बेकिंग सोडा का नाम ऐसा है कि सुनते साथ आधी चीज समझ में आ जाती है। ये तो आए दिन आप अपने किचन में मम्मी के मुंह से सुनते रहते हो बेकिंग सोडा, ठीक है, आपके घर में जनरली यूज होने वाली चीज है बेकिंग सोडा, ठीक है। बस ये है कि उसकी केमिस्ट्री आज पढ़ रहे हैं क्योंकि 10th में पहुंच गए। तो बेकिंग सोडा जो है आपका, आप एक जनरल, आपको क्या पता है आपकी नॉलेज के अकॉर्डिंग, ये है बेकिंग सोडा का यूज होता है फास्टर कुकिंग के लिए, ठीक है। ओके, पहले इसकी 2-3 जनरल बात मैं आपको बता दूं, फिर आगे अपन इसको समझना शुरू करेंगे। ये बेकिंग सोडा व्हाइट क्रिस्टल के रूप में होता है, व्हाइट पाउडरी सब्सटेंस हो सकता है जिसको बोलते हो आप, ठीक है। और दूसरी बात, ये स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है वाटर में। स्पेरिंगली सॉल्युबल का मतलब क्या होता है, फिर दूसरा केमिस्ट्री का एक और वर्ड आ गया स्पेरिंगली। स्पेरिंगली का मतलब होता है जो पूरी तरीके से ना बोले, पूरी तरीके से मैं बोल रही हूँ, ठीक है, स्पेरिंगली सॉल्युबल। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो है इसकी अपन जान सकते हैं, वो क्या है, ये एक एंट एसिड की तरह काम करता है। क्यों करता है, क्योंकि इसका जो सोल्यूशन है वो एक माइल्ड एल्कलाइन सोल्यूशन। कोई भी चीज जो है एंटी एसिड की तरह कब काम करती है, जब उसका नेचर जो है वो कैसा हो, अल्कलाइन हो। आप हमेशा याद रखें एंटी एसिड क्या होता है, जो एसिडिटी को कट ऑफ करे। ओके, तो अल्कलाइन बोल रहे हैं अपन, माइल्ड अल्कलाइन है, कंप्लीटली अल्कलाइन माइल्ड अल्कलाइन है, मतलब कि वो क्या कर सकता है, एसिडिटी को कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। अल्कलाइन है इसीलिए वो एंटी एसिड की तरह काम कर रहा है। तो एक जनरल हमने पढ़े कि बेकिंग सोडा का केमिकल नेम हो गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 व्हिच इज यूज्ड फॉर कुकिंग पर्पस। हमने हमेशा ही सुना है एक एंट एसिड की तरह काम कर सकता है बेकिंग सोडा। व्हाइट क्रिस्टल्स होते हैं ये, ठीक है, जो कि पूरी तरीके से पानी में डिसॉल्व नहीं होते। स्पेरिंगली वर्ड का मतलब आप समझ लीजिए। अब सबसे पहला इसकी केमिकल रिएक्शन पर फोकस किया जाए कि ये बना किस तरीके से है, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, ना अब आप इस रिएक्शन को देखो। अब इस रिएक्शन को देख के आप बोलोगे अरे ये क्या समझा रहे हैं मैडम, ये रिएक्शन तो आपने वॉशिंग सोडा में भी लिखा था। मैंने आपको क्या बोला, इंग्रेडिएंट सेम हो सकते हैं, लेकिन आगे आप जैसे जैसे बढ़ोगे उसके जो प्रोसीजर है जो है वो चेंज होते जाएंगे, ठीक है। आपको अपने आप समझ में आता जाएगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, वहां पर वॉशिंग सोडा टर्म आ रहा था, इसको आप जो है NaHCO3 को क्या बोला जाता है, NaHCO3 को बोलते हैं अपन बेकिंग सोडा। ये है आपका बेकिंग सोडा NaHCO3, ठीक है। आगे देखिए, ये बना किससे, कॉमन सॉल्ट से बना, CS लिख दी मैंने यहाँ पर, समझ जाओ। नेक्स्ट रिएक्शन कब, देखो ये जो बेकिंग सोडा बना NaHCO3, ये NaHCO3 जो है, देखो हम क्या बोले, मैंने आपसे क्या बोली कि जो बेकिंग सोडा है वो किसमें हेल्प करता है, फास्टर कुकिंग में। डालते हैं ना, सोडा को डाला जाता है खाने में की तरह ताकि वो क्या सॉफ्ट हो जाए, फूल जाए जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो बेकिंग सोडा है वो कब काम करना शुरू करता है, NaHCO3 जो है आप लेके आए मार्केट से NaHCO3, तो रखा रखा पेपर में थोड़ी नहीं भूल जाएगा, ऐसा तो नहीं होता ये। तो कैसे हुआ ये, ठीक है। इसका आप नेक्स्ट देखो, आप एक्शन ऑफ हीट, मतलब मैं बोल रही हूँ कुकिंग के दौरान, ठीक, ओके। जब आप देखना, आप कभी भी एक चीज नोटिस करिए, अभी मैं इसका रिएक्शन लिख रही हूँ। एक्शन ऑफ हीट क्यों लिखा मैंने, कुकिंग क्यों लिखा, जब कभी भी सोडा को डाला जाता है किसी भी खाने में, किसी भी चीज में बनाने के लिए, वो अपन इसलिए बनाते हैं ताकि वो चीज फटाफट बन जाए, ठीक है, जो टाइम है वो कम लगे, ठीक। तो क्या होता है ऐसा उसमें, क्या NaHCO3 के वजह से होता है या कुछ और होता है, क्यों हमने एक्शन ऑफ हीट लिखे। जो मार्केट से आप अगर अपन NaHCO3 लाते हैं बेकिंग सोडा, जो लोग पैकेट में रखे रहते हैं, तो पैकेट फट जाना चाहिए, रखे रखे फूल जाना चाहिए अपने आप, ऐसा तो होता नहीं है। जब सोडा लेके आते हो मार्केट में तो ऐसा तो नहीं कि उसके डब्बे से निकल के फूट के बाहर निकल जाए, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। कैसे होता है, इसका भी रिएक्शन है, जब तक रिएक्शन नहीं होगा वो काम नहीं करेगा। तो रिएक्शन कैसे होता है कि जो आपका ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है बेकिंग सोडा, जिसको हम बोल रहे हैं NaHCO3, अब यहाँ से कहानी बदलना शुरू हो गई वॉशिंग सोडा की और इसकी। तो ये जो NaHCO3 है, जब इसको हमने क्या किए, हीट किए। जब आप हीट कर रहे इसको, जब आपका खाने में जिस भी खाने में डाले होगे, इडली में, डोसा में, जो भी डाले होगे, तो ये जो Na2CO3 है ये बना पहला प्रोडक्ट टूटने के बाद। दूसरा बना आपका कार्बन डाइऑक्साइड और ये बना वाटर, ये सारे प्रोडक्ट बनते हैं। तो भाई एक मिनट बैलेंस करते हैं अपन इसको। अब ये जो आपका यहाँ पे बना है CO2, यही काम का है, यही कहानी है यहाँ पे। ये जो CO2 बना है ये यूज होता है, देखते जाओ कहाँ कहाँ पर, ठीक है। मैं पहले लिख ली ताकि टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो। ओके, तो देखो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड आप देख रहे हो, ये यहाँ पे है, यहाँ Na2CO3 का कोई काम नहीं, कहानी खत्म यहाँ से, ठीक है। कहा का दी जो फूल जाना होता है, खाना जो है सॉफ्ट बनता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से बनता है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। सो इट इज यूज्ड एज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बेकिंग पाउडर एंड एफरवेसेंट ड्रिंक। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है इसके हीट होने की वजह से,
अब आप समझ लो कौन हेल्प करता है सॉफ्ट होने में, कार्बन डाइऑक्साइड हेल्प करता है, सोडियम कार्बोनेट नहीं करता। जब हम बेकिंग सोडा को हीट करते हैं, ये जब खाना पकाना शुरू करते हैं तो क्या होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, यही कार्बन डाइऑक्साइड हेल्प करती है राइस करने में, खाने को राइस करने में मतलब कि फुलाने में, ठीक है, या सॉफ्ट होने में, जल्दी फास्टर कुकिंग बोल सकते हैं। अब ये बेकिंग सोडा से हम बेकिंग पाउडर भी बना सकते हैं। आप याद रखो, दुकान वाले उल्लू बनाते हैं, कभी कभी बोलते हैं दोनों एक ही चीज है, बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर दोनों एक चीज नहीं है, दोनों ही अलग है। अब इसके बारे में बात करेंगे कैसे अलग है। तो ये एक कॉन्स्टिट्यूएंट है बेकिंग पाउडर बनाने का, सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह में यूज होता है ये, ठीक है, ओके। अब ये जो इतना लंबा चौड़ा यहाँ पे लिखा है पंचायत, ये कब होती है, इतनी बड़ी लंबी पंचायत कब होती है, ठीक है। ये दुकान वाले के यहाँ जब बेकिंग सोडा रखा रहता है तब नहीं होती है, कब होती है ये रिएक्शन कब होती है आपकी, जब फूड जो है आपका खाना जो है वो जब कुक होता है, ठीक है, हीट के प्रेजेंस में आता है, ओके। यूज NaHCO3 का यूज, ठीक है, इट इज यूज्ड फॉर, ये जो आपका बेकिंग सोडा है वो किस काम में आता है, वो काम आता है आपके बेकिंग पाउडर को बनाने में। कैसे काम आता है अब ये देखते हैं, ठीक है, क्या होता है बेकिंग पाउडर, ठीक है, क्या डिफरेंस है। एक बहुत इंपॉर्टेंट और जनरल सा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर, दोनों में तो बेकिंग वर्ड आ रहा है, तो फिर सोडा और पाउडर में डिफरेंस क्या हो गया, ठीक है। तो देखो आप डिफरेंस क्या है। तो ये बेकिंग पाउडर जो है कैसे कैसे बनता है ये, इट इज अ मिक्सचर ऑफ, ये मिक्सचर MIXTUR, ये अपन बोला आप लिखे नहीं पूरा, सो इट इज अ मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 का मिक्सचर, NaHCO3 और एक क्या लेते हैं इसमें, एडिबल एसिड लेते हैं। एडिबल एसिड मतलब जिसको आप खा सके, ठीक है, एडिबल एसिड। तो एक माइल्ड जिसका इफेक्ट, माइल्ड मतलब होता है जिसका ऐसा एसिड जिसका इफेक्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग ना हो, माइल्ड एडिबल एसिड को जब इन दोनों का मिक्सचर बनता है, मिलता है, तो बनता है बेकिंग पाउडर। मतलब कि मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि बेकिंग पाउडर होता क्या, व्हाट इज बेकिंग पाउडर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा तो हमने देख लिए क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बेकिंग सोडा बोला जाता है, ठीक है। तो बेकिंग पाउडर क्या हो जाता है, बेकिंग पाउडर आपका हो जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड। कौन सा एसिड, अब कॉन्सेंट्रेटेड एसिड मत लिख देना, कॉन्सेंट्रेटेड HCl कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, मैं यहाँ पे आपके लिए लिख चुकी हूँ एडिबल एसिड। तो कौन सा एसिड यहाँ पे यूज करते हैं, जो एसिड यूज करते हैं वो होता है टार्टेरिक एसिड। तो ये जो आप देख रहे हो बेकिंग पाउडर का रिएक्शन जो है कुछ नहीं होगा। बेकिंग पाउडर मार्केट से लेके आपको डब्बे में दे देता है दुकान वाला, बेकिंग पाउडर का कुछ होता है, बेकिंग पाउडर में नहीं लिखा रहता, कुछ नहीं होता है उसमें, लेकिन हमेशा एक चीज लिखा रहता है, ऑलवेज कंटेन इन अ और स्टोर इन अ टाइट कंटेनर, एयर टाइट कंटेनर। क्यों ऐसा बोलते हैं, ठीक है, ये आई बात यहाँ पर, ठीक है। तो बेकिंग पाउडर खुद से रिएक्ट होना शुरू नहीं, हालांकि ये मिक्सचर किसका है, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और एसिड का मिक्सचर है। कौन सा एसिड, एडिबल एसिड। एडिबल एसिड मतलब टार्टेरिक एसिड की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो एसिड, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बेकिंग पाउडर है। इन दोनों में कुछ फर्क नहीं पड़ता है, जब आप लेके आते हैं बेकिंग पाउडर जैसा है वैसे का वैसे रहता है, नो रिएक्शन, ठीक, नो रिएक्शन। लेकिन जब ये वाटर के कांटेक्ट में आता है, या बोलते हैं मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है, व्हेन वाटर इज एडेड इट स्टार्ट्स रिएक्टिंग विद एसिड। जैसे ही आपने पानी में मिलाया तो ये जो है वो क्या होता है, एसिड से रिएक्ट करना शुरू, ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट वो क्या करेगा, एसिड के साथ रिएक्शन शुरू कर देगा, और क्या इवॉल्व होगा आपका, कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होगा। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो रहा है ना, यही तो पूरा काम आपका बनाता है। ये जो आप केक बनता है, केक बनाते हैं, बेकिंग पाउडर डालते हैं कि केक सॉफ्ट बने, फ्लफी बने, स्पॉन्जी बने, वो क्यों बनता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्मेशन की वजह से बनता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की वजह से नहीं बनता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बेकिंग पाउडर में किस कॉन्स्टिट्यूएंट है, ये किसके वजह से जो मटेरियल आपका सॉफ्ट हो जा रहा है, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस रिलीज हो रही है उसके फॉर्मेशन की वजह से आपका डो जो है वो सॉफ्ट हो जाता है। केक वगैरह में यूज होता है, आपको पता ही है, आपकी फेवरेट होती है, ठीक है। सो द रिएक्शन इज हाउ द रिएक्शन अकर्स, NaCO3 एक्वस लिखना पड़ेगा, एक्वस, ठीक। एसिड का H+ है ये, ठीक है, तो एसिड का सिर्फ H+ लिख रहे हैं यहाँ पर। प्रोडक्ट बनता है आपका CO2 H2O, और ये मैं यहाँ पे लिख रही हूँ लास्ट में, ये स्टार्टिंग में भी लिखा रहता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सोडियम कहाँ से आया, ये आया फ्रॉम सोडियम टार्ट्रेट सॉल्ट। ये कहाँ से आया, ये आपका एसिड का, ये एसिड का, ठीक है। अब देखो ये रिएक्शन हुआ कि जब ये दोनों साथ में थे तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब ये एक्वस मीडियम, इसीलिए यहाँ पे एक्वस लिखने का कारण क्या है, एक्वस मीडियम में जब इनमें वाटर डाला तो ये क्या हुआ, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होने लगी। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, यही आपके केक को, आपका जो डो होता है उसको बनाती है सॉफ्ट। ऑलवेज रिमेंबर दिस, दिस कार्बन डाइऑक्साइड हेल्प्स टू मेक द केक सॉफ्ट और राइस,
ठीक है, जैसे आप डालते हो, आटा गूंदते हो, उसका बैटर तैयार होता है, the carbon dioxide gas start releasing, ठीक है, and this carbon dioxide gas will make your dough soft, ठीक, ओके। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बेकिंग सोडा की, और ये तो मैंने सारी चीजें आपको बता दी। आप देख पा रहे हो कि दोनों में मटेरियल सेम यूज हुआ, लेकिन सारी चीजें अलग अलग हैं, ठीक है। अब आप देखो, एक नोट पॉइंट है आपके लिए, नोट पॉइंट। अगर आप जो है देखो, हमेशा जो है उसमें क्या बोलते हैं, आपको जो केक है उसमें बेकिंग पाउडर अगर डालते हैं अपन, ठीक है, बेकिंग पाउडर डालते हैं, अगर आप सिर्फ अगर बेकिंग सोडा डालो, मतलब कि सिर्फ क्या डालो, NaHCO3 अगर डलता है आपके केक में, तो जो केक का टेस्ट होता है वो हो जाता है बिटर। जैसे ही उसमें हीट वो होती है तो वो क्या हो जाता है, बिटर हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, इसीलिए बेकिंग सोडा को ऐड करते हैं, बेकिंग सोडा इज एडेड। ये सारा रिएक्शन होता है, मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, आपको कोई रेसिपी नहीं बता रही हूँ, ठीक है। इसमें क्या डाला जाता है, बेकिंग पाउडर। नहीं तो आप बोलोगे मैडम आप तो रेसिपी बता दी, ये रेसिपी नहीं है, ये केमिस्ट्री है भैया, रेसिपी की देख लो। तो बेकिंग पाउडर डालते हैं। बेकिंग पाउडर क्या करता है, बेकिंग पाउडर क्या करेगा, ये जो आपका ये है ना NaCO3, ये एसिड से रिएक्ट करेगा, रिएक्ट विद एसिड, सॉरी एसिड रिएक्ट विद बेकिंग सोडा। अरे भाई H जो लिखे थे अपन ने, वो रिएक्ट करेगा बेकिंग सोडा से, और क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा रिएक्शन को। और रिएक्शन जब न्यूट्रलाइज होगा तो जो टेस्ट है वो क्या आएगा, बढ़िया। रिमेंबर दिस, ठीक है। तो रिएक्शन क्या होता है, आप तो बोलोगे कि अरे रेसिपी हो रही, इट्स नॉट अ रेसिपी, इट्स अ केमिस्ट्री बिहाइंड द रेसिपी, यू कैन से, ठीक है। इट्स अ नोट पॉइंट कि जब सिर्फ बेकिंग सोडा का इफेक्ट क्या रहता है, बिटर रहता है, ठीक है। लेकिन जब बेकिंग पाउडर जो है, बेकिंग पाउडर आप जो यूज करते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, रिएक्शन जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, क्योंकि ये रिएक्ट करता है बेकिंग सोडा से, और एसिड जब रिएक्ट करता है बेकिंग सोडा से तो उसके इफेक्ट को क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। आप एक चीज याद रखो, एक और इंपॉर्टेंट चीज, कि जब तक आपका बेकिंग पाउडर ड्राई है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। डू नॉट रिएक्ट, दे विल नॉट रिएक्ट विद ईच अदर, क्योंकि बेकिंग पाउडर जो है डब्बे के अंदर अपने आप खुद ब खुद रिएक्ट नहीं करने लगता है, ठीक है। ये तभी होगा रिएक्शन जब उसमें वाटर मिलेगा, ठीक है। जब तक वो ड्राई है देयर विल नॉट बी एनी रिएक्शन। एज लॉन्ग एज बेकिंग पाउडर इज ड्राई दे डू नॉट रिएक्ट विद ईच अदर, दे डू नॉट रिएक्ट विद ईच अदर। कब होगा रिएक्शन, रिएक्शन अकर्स ओनली इन, सो तो नहीं रहे ना आप लोग, इन, जाग जाओ, सवेरा होने वाला। सो रिएक्शन अकर्स ओनली इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। ये बड़ी अच्छी चीज है कि तब रिएक्शन तभी होगा जब वो वाटर से रिएक्ट करेगा। आप लोगों को ये सारी चीजें थोड़ी और लगेंगी देखने वाले को, पता है क्यों, क्योंकि आप लोग की आदत पड़ी 6 पन्नों में आंसर लिखने की, ठीक है। तो दिस विल समहाउ इट विल टेक टाइम, थोड़ा सा समय लगेगा आपको, ठीक है। तो इतना समय नहीं बर्बाद करते पन्ने में लिख के, तो इस चीज को आप समझ लो। तो ये रिएक्शन जो है तब तक नहीं होगा, कब तक नहीं होने वाला, ये जब तक इसमें पानी नहीं मिला है। पानी मिल जाएगा रिएक्शन शुरू हो जाएगा। तो अब आपसे भविष्य में, इन फ्यूचर, अभी भी कोई पूछे या कोई बेवकूफ आपको बनाए कि बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा एक ही चीज होता है, तो आप उसे जवाब दीजिए कि जो बेकिंग सोडा है भैया, बेकिंग सोडा, ठीक है, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर, ये दोनों ही चीजें अलग होती हैं, और आज के बाद आप लोग को कोई भी बेवकूफ नहीं बना सकता। दे बोथ आर डिफरेंट। बेकिंग सोडा क्या है, बेकिंग सोडा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। वहीं आपका बेकिंग पाउडर क्या है, मिक्सचर है इन दोनों, किसका, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का और किसका, टार्टरिक एसिड का। तो इन दोनों का मिक्सचर क्या कहलाता है, बेकिंग पाउडर, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट किसको बोलते हैं, बेकिंग सोडा को। नेक्स्ट आ जाओ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर ये भी सुनते हैं आप लोग घर में, ब्लीचिंग पाउडर लेके आना, क्या एक्शन होता है, क्या काम होता है, ब्लीचिंग का मतलब क्या होता है। ब्लीचिंग पाउडर को स्टार्ट करने से पहले आप ये समझ लीजिए कि ब्लीचिंग एजेंट का मतलब क्या होता है। ब्लीचिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है, क्या होते हैं ब्लीचिंग एजेंट। ओके, सो ब्लीचिंग एजेंट क्या होते हैं, ब्लीचिंग एजेंट ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ये ऐसे एजेंट होते हैं, ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि क्या करते हैं, कलर हटा देते हैं, किससे, कलरफुल कंपाउंड से। मतलब कि कोई रंग बिरंगी चीज है उससे क्या होगी, कलर रिमूव हो जाएगा। मैं ये कहना चाह रही हूँ ब्लीचिंग एजेंट क्या होते हैं, ये है एक कलर्ड कंपाउंड, एक ऐसा क्लॉथ है जो कि रेड कलर का है। मैंने अगर इस पे ब्लीचिंग एजेंट डाला, क्या डल गया, ब्लीचिंग एजेंट, तो ये क्या कर देगा, कलरलेस बना देगा। क्या बना देगा, कलरलेस।
ठीक है, उसके कलर को रिमूव कर देगा। तो ब्लीचिंग एजेंट क्या करते हैं, कलर को हटाने का काम करते हैं, आप ये बोल सकते हैं। ठीक है, ओके। अब अपन को पढ़ना है ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है। भाई ब्लीचिंग पाउडर जो है आपका, इसका भी नाम देख लें कि ब्लीचिंग पाउडर होता क्या है, किसको बोला जाता है ब्लीचिंग पाउडर, क्या फॉर्मूला है, क्या नेम है इसका, केमिकल नेम। सो योर ब्लीचिंग पाउडर इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कितने से या नाम याद रखोगे, डीजे भर के हो छोटे छोटे। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ओके। सो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जैसे नाम है वैसे फॉर्मूला लिख दो। कैल्शियम का मतलब Ca हो गया, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, क्लोराइड मतलब Cl2। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इज जो ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का नाम क्या हो जाता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। ये जो इतना बढ़िया कंपाउंड है आपका, ये कंपाउंड जो है आपका पानी में सॉल्युबल होता है, सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर। करेक्ट, ये जनरल बात बताने की थी ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। अब देखते हैं ये ब्लीचिंग पाउडर बनता कैसे है, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है ब्लीचिंग पाउडर का। स्लेक्ड लाइम पढ़ चुके हैं पहले चैप्टर में जब आप केमिकल रिएक्शन वगैरह पढ़ रहे थे तब। क्योंकि देखो केमिकल रिएक्शन लिखने से नहीं, रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनते हैं उसमें कौन सा हिस्सा, कौन सा पार्ट जो है वो उस पर्टिकुलर कंपाउंड की तरह एक्ट कर रहा है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो CaOH जो है आपका होल ट्वाइस जो आपने लिख दिया, ये जिसको बोलते हैं, ये क्या है इसका नाम, जनरली अगर मैं पूछूं तो इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। पता ही है आपको, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लेक्ड लाइम बोला जाता है, स्लेक्ड लाइम इसका नाम होता है, स्लेक्ड लाइम। तो जो ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए हम यहाँ पे स्लेक्ड लाइम ले रहे हैं, कैसा स्लेक्ड लाइम ले रहे हैं, ड्राई स्लेक्ड लाइम। ये सारे वर्ड का समझ में आना बहुत जरूरी है। ड्राई स्लेक्ड लाइम ले रहे हैं। इसका जब Cl2 के साथ आप रिएक्शन करवाते हो, क्लोरीन के साथ रिएक्शन हम करवाते हैं, तो जो आपका प्रोडक्ट बना CaOCl2 और क्या बना, वाटर। तो ये जो प्रोडक्ट बना CaOCl2 ये क्या है आपका, ब्लीचिंग एजेंट है। क्या है आपका, ये है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। नाम मैंने ऊपर लिख चुका है, क्या बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। ये आपका ब्लीचिंग पाउडर। अब आप देखो ये जो है इस रिएक्शन में, लेट मी राइट फर्दर तब आप समझेंगे। ये हो गया ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। अब इसका आगे आप वो देखो रिएक्शन कैसे होता है, कैसे काम करता है, ये कैसे कलरलेस या कलरफुल जो भी आप कर रहे हैं वो कैसे बनाता है। एक्शन ऑफ हीट, ये तो हो गया इसका प्रोसीजर कि ब्लीचिंग पाउडर को बनाते कैसे, इस तरीके से ब्लीचिंग पाउडर फॉर्म होता है CaOCl2। तो क्या ये जो CaOCl2 बना, मेरा क्वेश्चन आपसे है, ये CaOCl2 बना, आपके दिमाग में क्वेश्चन हो रहा होगा कि क्या यही कंपाउंड जो है वो कलरलेस कर देता है कलरफुल चीजों का, अपन क्योंकि अभी यही पढ़ रहे हैं, ब्लीचिंग का काम यही होता है डिसइंफेक्टिंग करने का या कलर रिमूव करने का। तो क्या वो यही चीज है, पूरी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ही करती है क्या, कि एक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड। बहुत फर्क होता है डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड में। डाइल्यूट का मतलब होता है जब उसमें वाटर की अमाउंट ज्यादा रहता है, कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब होता है प्योर, ठीक है। एक्शन डाइल्यूट एसिड का रिएक्शन किसके साथ, CaOCl2 के साथ, ओके। तो अब जो आपका ये है अपन जो बना रहे हैं, अब देखते हैं कि जो अपन ने ब्लीचिंग पाउडर बन लिए है CaOCl2, ठीक। इसका रिएक्शन जब H2SO4 के साथ होगा, बहुत बुक में बहुत जगह आप पढ़ोगे HCl भी हो सकता है, मतलब कोई भी डाइल्यूट एसिड के साथ। डाइल्यूट एसिड मतलब कि आपकी H2SO4 भी हो सकती है, HCl भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वर्ड लिखना बहुत जरूरी है, डाइल्यूट लिया आपने, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड के साथ रिएक्शन अलग होता है। तो जब इन दोनों का रिएक्शन होता है, किसके साथ, डाइल्यूट एसिड है ये भी आपको क्या इंपॉर्टेंस है, एक्सेस में लेना है। ये सारी जो माइनर चीजें मैं लिख रही हूँ ना, ये बहुत ही जरूरी होती है प्रैक्टिकल के दौरान, क्योंकि ये सारी प्रैक्टिकल चीजें हैं, ठीक है। तो ये एक्सेस में लेना है आपको एसिड। जब एक्सेस एसिड को डालते हैं, किसमें डालते हैं आप एक्सेस एसिड जब इसमें मिलाया जाता है CaOCl2 में, तो इसका जो Cl2 है वो पूरी तरीके से लिबरेट हो जाता है और क्या फॉर्म करता है आपका प्रोडक्ट कैल्शियम सल्फेट CaSO4। देखो कैसे होता है ये, प्लस Cl2 प्लस वाटर H2O बना, ठीक है। पढ़ लिया आपने, रट लिए। अब इसको जो रटे उसको आप आगे समझो। ये जो Cl2 आप देख रहे हो बना है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये ही भैया एक्ट करता है ब्लीचिंग एजेंट की तरह, एक्ट एज अ ब्लीचिंग एजेंट। कुछ भी रिएक्शन हवा में नहीं हो रही है, किसकी तरह एक्ट करता है ये, ब्लीचिंग एजेंट की तरह
काम करता है, ठीक है। ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन इज ड्यू टू इट्स ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। बहुत छोटी छोटी चीजों को पढ़ो। तो ये CaOCl2 क्या है, ब्लीचिंग पाउडर है, ठीक है। अपन ने स्टार्टिंग में ये पढ़े कि ये जो है ब्लीचिंग एक्शन है, इसका कैसे है, जब एसिड से रिएक्शन करता है तो जो ब्लीचिंग पाउडर का Cl2 है वो पूरी तरीके से लिबरेट हो जाता है, एसिड उसको पूरी तरीके से लिबरेट करके किस में कन्वर्ट कर देता है, Cl2 में। अब ये जो प्रोडक्ट में Cl2 आपको मिला, जो क्लोरीन मिला, यही जो है वो आपका क्या है, ब्लीचिंग एजेंट है। अभी इसका काम जो है वो किस तरीके से होता है, क्यों होता है, क्या रीजन है, इसके पीछे केमिस्ट्री क्या है, आप इसकी केमिस्ट्री को देख लो। अब इसकी केमिस्ट्री ये है, ब्लीचिंग एक्शन क्यों होता है, ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन इज ड्यू टू, ठीक। तो ब्लीचिंग एक्शन जो है क्लोरीन का वो किसकी वजह से होता है, कौन रिस्पॉन्सिबल है उसके ब्लीचिंग एक्शन के लिए, उसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। उसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी जो है उसको क्या बना देती है, ब्लीचिंग एजेंट बना देती है, ड्यू टू इट्स ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। तो इस चीज को आपको समझना है, आपको ये रिएक्शन को नहीं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट किया Cl2 के साथ ब्लीचिंग पाउडर बना दिया, भैया हुआ कैसे, क्या हुआ आगे, कैसे, कब ये ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करना शुरू करता है, ये तो आपको पता होना जरूरी है ना। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा कि कब इस तरीके से एक्ट करना शुरू हो जाता है। तो दीज आर ऑल बेसिक। ऑक्सीडाइजिंग पता ही है आपको, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ा दी मैंने आपको, ठीक है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, क्या होता है, दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है, खुद रिड्यूस हो जाता है। तो ये सारी चीजें याद में आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। तो दिस इज ऑल द बेसिक ऑफ योर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉमन सॉल्ट। कहीं कुछ छूट रहा है, कोई नहीं बता पाया तो हो सकता है कुछ छूट रहा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप यू कैन डिस्कस और यू कैन आस्क विद मी, नो प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, स्टे हेल्दी, बी सेफ।